आज हम समझेंगे कारक परिचय। कारक परिचय में देखिए क्या बताया गया है। जिसका संबंध साक्षात क्रिया के साथ होता है उसे कारक कहते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं। संबंध को कारक नहीं माना गया है, किंतु विभक्तियां 7 होती हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी से अलग होने के अर्थ में, का के की, गा रे री, रा रे री संबंध, सप्तमी अधिकरण में पर, संबोधन में प्रथमा विभक्ति आती, भो हे रे हे संबोधन। समझिए इससे। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, रामः पठति। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति यथा, यथा मतलब जैसे। प्रथमा विभक्ति यथा, रामः पठति, श्यामः गच्छति। राम पढ़ रहा है, श्याम जा रहा है। सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल वर्ब प्रथमा विभक्ति में आएगा कर्ता कारक, और कर्म कारक आएगा द्वितीय विभक्ति में। यथा मीन्स जैसे। रामः विद्यालयं गच्छति, तो द्वितीय विभक्ति में देखिए को आता है, तो यहाँ मीनिंग निकल रहा है। सिंपल अपन कहेंगे अगर राम विद्यालय जा रहा है, लेकिन विभक्ति समझाना है जैसे द्वितीय विभक्ति, तो राम विद्यालय को जा रहा है। मोहना पुस्तकम पठति, मोहन पुस्तक को पढ़ रहा है। सिंपल वे में कहेंगे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन द्वितीय विभक्ति के हिसाब से अगर हमें समझाना है तो मोहन पुस्तक को पढ़ रहा है। इसी तरह यहाँ देखिए तृतीय विभक्ति, रामः बाणेन रावणः हन्ति। रामः बाणेन रावणः हन्ति, तो इसमें साधन क्या है? बाण से। राम बाण से रावण को मार रहा है, तो यहाँ देखिए से तृतीय विभक्ति में से आ रहा है, तो यहाँ यही मीनिंग निकल रहा है, राम बाण से रावण को मार रहे हैं। सीता रामेण सह वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन जा रहे हैं। तृतीय विभक्ति, जिसमें तृतीय विभक्ति का यूज होता है वो करण कारक होता है। संप्रदान विभक्ति में, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे राजा ब्राह्मणाय धनम ददाति, के लिए, किसी को कोई वस्तु प्रदान की जा रही है तो वहां चतुर्थी विभक्ति का उपयोग होता है और वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे राजा ब्राह्मणाय धनम ददाति, राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है। गुरुवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार, के लिए, जिसमें के लिए आ रहा है वो संप्रदान कारक। अपादान पंचमी विभक्ति, कोई किसी से अलग हो रही है कोई चीज, जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, मतलब वृक्ष से पत्ता अलग हो गया है। हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकल रही है, वहां से मतलब निकल कर बाहर आ रही है गंगा, हिमालय से निकल रही है। संबंध षष्ठी विभक्ति, इसमें संबंध बताया जाता है, माता का पुत्र से, पिता का पुत्री से, बुक का स्टूडेंट से, भाई का बहन से, तो जिसमें संबंध बताया जाए वो षष्ठी विभक्ति। यथा जैसे, रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति, राम दशरथ के पुत्र हैं, तो राम का और दशरथ का संबंध बताया गया। सीतायाः पति रामः अस्ति, सीता के पति राम हैं। सीतायाः मतलब सीता के, पति राम हैं। दशरथस्य मतलब दशरथ का या दशरथ के पुत्र हैं। कौन? राम।
अधिकरण कारक में देखिए सप्तमी विभक्ति, यथा खगः वृक्षे निवसति। इसमें मैं और पर आएगा। अधिकरण में क्या आएगा? मैं और पर। खगः वृक्षे निवसति, पक्षी वृक्ष पर निवास कर रहे हैं। खगः वृक्षे निवसति, पक्षी वृक्ष पर निवास कर रहा है या करता है। मीनः नद्याम अस्ति, मछलियां नदी में हैं। तो पर और मैं जिसमें आएगा वो अधिकरण कारक होगा और सप्तमी विभक्ति का उसमें उपयोग होगा। और संबोधन में देखिए, यथा भोराम या हे राम या हे मोहन और विस्मयादिबोधक का उपयोग किया गया है। भवान कुत्र गच्छति, अरे राम तुम कहाँ जा रहे हो। अरे मोहन अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। प्रस्तुत पद्य के आधार पर कारकों को स्मरण करना सरल है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि